केरल में हुई विभत्स घटना को लेकर एक तरफ जहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह घटना इतने बड़े स्तर पर हुई कैसे, जहां 2000 की भीड़, वहां सुरक्षा के कैसे इंतजामात थे, आखिर राज्य की इंटेलिजेंस और पुलिस कहां थी, तो अब इस मामले को लेकर सीएम विजयन एक्टिव मोड में हैं। दिल्ली छोड़कर फौरन केरल के लिए रवाना हुए और सर्वदलीय बैठक की। सीएम विजयन ने इसमें आह्वान किया कि राज्य को बदनाम करने के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, सबको साथ आना होगा। इसके लिए केरल के राजनीतिक दलों की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया। केरल के राजनीतिक दलों की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया कि भाईचारा और समानता की सामाजिक स्थिति ने केरल को दुनिया के ध्यान आकर्षण का केंद्र बना दिया है। केरल वासियों की अपने जीवन की कीमत पर भी इस माहौल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की जरूरत और परंपरा है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो केरल की इस गौरवपूर्ण सामाजिक स्थिति के प्रति असहिष्णु हैं और इसे खत्म करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि आज सीएम ने धमाके वाली जगह का भी दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। इधर धमाके में पीड़ित लोगों से मिलने के लिए राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत कर पूरी जानकारी दी। हालांकि जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से यह पूछा गया कि क्या राज्य सरकार इस मुद्दे को ठीक से संभाल रही है, तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद अगर कोई चूक हो तो आप यह सवाल उठा सकें। यहाँ दो चीजें हैं, पहली सहानुभूति की अभिव्यक्ति और दूसरी हमें हिंसा की संस्कृति को बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए प्रतिकूल है, कानून के शासन के लिए प्रतिकूल है और सभ्य अस्तित्व के लिए भी प्रतिकूल है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। This is not the right time to ask this question. Maybe after a few days, if there is any lapse, then you can raise this question. Today, in fact, I was keen to come yesterday only, but I was told that the patient's condition is very serious and this is not the time to disturb them. Therefore, we decided to come today. Otherwise, I had reached here yesterday in the evening, late in the evening. So, this is the time, there are two things. One, expression of sympathy or your feelings, your heart goes out to all the victims. And secondly, we should not tolerate the culture of violence. This is repugnant to democracy, this is repugnant to rule of law, this is repugnant to civilized existence. Nobody can be allowed to take law in their own hands and play games with the lives of the people. For that, you can't blame anybody. We can only together we can try to create an awareness where we have respect for each other. And nothing like this ugly thing, nothing like this ever happens again. हालांकि केरल सरकार पर सवाल खड़ा करना भी लाजमी है, क्योंकि एक तरफ राज्य में जब ऐसी घटना घट रही है तो सीएम विजयन दिल्ली में बैठकर हमास और इजराइल पर बातचीत कर रहे हैं। जिसे राज्य संभालना है वो वैश्विक युद्ध को लेकर इतना चिंतित है कि दिल्ली में बैठा है। सवाल है कि पहले अपना राज्य जरूरी है या फिर विदेश के मामले। शायद राज्य सरकार को केंद्र के हाल पर वैश्विक मुद्दों को छोड़ पहले अपना राज्य सुव्यवस्थित करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।